नमस्कार। ये उन सभी के लिए एक जरूरी संदेश है जो वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम उन वैक्सीन के बारे में जानेंगे जो अभी इंडिया में अवेलेबल है, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और आप वैक्सीन के लिए अपना और अपने परिवार का पंजीकरण कहां और कैसे कर सकते हैं। अभी इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सिन और कोविशील्ड। कोवैक्सिन पूरी तरह से इंडिया में बना, विकसित और निर्मित है। ये कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ बहुत इफेक्टिव माना जाता है। कोवैक्सिन में निष्क्रिय डेड वायरस होते हैं जो किसी व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक्टिव वायरस के खिलाफ डिफेंस तैयार कराने के लिए आपकी इम्यून सिस्टम को निर्देश देने में सक्षम होगा। कोवैक्सिन की एफिकेसी रेट 81% है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्लिनिकल एविडेंस भी मिले हैं जो बताते हैं कि कोवैक्सिन कोविड की गंभीरता और डेथ रेट को 100% तक कम कर सकता है। पहली डोज के बाद कोवैक्सिन की दूसरी डोज को 4 से 6 सप्ताह के बीच में दिया जाना चाहिए। इंजेक्शन की जगह में दर्द, सूजन, लालिमा, खुजली, सर दर्द, बुखार, बदन दर्द और उल्टी इस टीके के कुछ साइड इफेक्ट है और ये आमतौर पर 1 से 2 दिनों के लिए होता है। कोविशील्ड भी इंडिया में ही तैयार वैक्सीन है और घातक कोरोना वायरस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। कोविशील्ड एक पॉपुलर चॉइस है और बहुत देशों में यूज किया गया है। कोविशील्ड चिंपांजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस ChAd0x1 का यूज करता है, जो स्पाइक प्रोटीन डिलीवर करता है, जिसे कि एक जीवित वायरस के जवाब में एक सहनशील इम्यून सिस्टम बनाता है। इसकी एफिकेसी रेट 70% है, जो फुल डोज के बाद 90% तक बढ़ जाता है। एक डोज के बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज को 6 से 8 सप्ताह के बीच में दिया जाना चाहिए। इंजेक्शन की जगह में गांठ, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, बुखार, चक्कर आना, गर्मी, लालिमा, खुजली, पेट में दर्द, अत्यधिक पसीना और थकान इस टीके के कुछ साइड इफेक्ट है और यह आमतौर पर 1 से 2 दिनों के लिए होता है। वैक्सीन लग गया लेकिन फिर भी इन्फेक्ट हो गए। वैक्सीनेशन आपको कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार होने और मरने से बचाता है। वैक्सीनेशन कराने के बाद फर्स्ट 14 दिनों के लिए आपके पास ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती है और फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है। टीके के सिंगल डोज के 2 वीक्स के बाद इम्यूनिटी आमतौर पर शुरू होती है। हाईएस्ट लेवल की इम्यूनिटी के लिए दोनों डोज लगवाना जरूरी है। तो क्या हम टीका लगवाने के बाद सावधानी बरतना बंद कर सकते हैं? नहीं। कोविड-19 वैक्सीन आपको गंभीर बीमारी और डेथ से बचाएगा, लेकिन दूसरों को सुरक्षित रखने में मदद कराने के लिए दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने कोहनी में खांसे या छींक को कवर करें। अपने हाथों को बार बार साफ करें और मास्क पहने, विशेष रूप से बंद, भीड़ या खराब हवादार स्थानों में। हमेशा लोकल अथॉरिटीज के निर्देश का पालन करें, जो कि आपके एरिया के स्थिति के आधार पर होगी। चूंकि वायरस हमारे लिए, वैज्ञानिकों के लिए और चिकित्सा विभाग के लिए बहुत नया है, ऐसे कई सेक्टर्स होंगे जो अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं या खोजे नहीं गए हैं। जैसे आप वायरस से बीमार नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप वाहक के रूप में काम कर सकते हैं और अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं जिन्हें अभी तक टीका नहीं लगा है, जैसे 18 वर्ष से कम आयु वर्ग। इसीलिए ये रेकमेंड की जाती है कि सभी ये वैक्सीन लगवाएं। दोनों को WHO ने अप्रूव किया है और दोनों टीके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अच्छी तरह से प्रभावी है। किसको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए? आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए या तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना चाहिए अगर इस टीके की पिछली डोज के बाद एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हुई थी। यदि आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए,
क्योंकि वैक्सीन के इफेक्ट्स की स्टडी अभी तक का प्रेग्नेंट लेडीज और नर्सिंग मदर्स में नहीं किया गया है। अगर आपको बुखार है, यदि आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या ब्लड थिनर पे है, यदि आप इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड है या ऐसी दवा पर है जो आपकी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, यदि आपको एक और कोविड-19 वैक्सीन मिली है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएं www.kowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप। अपने आप को रजिस्ट्रेशन करें और पिन कोड के माध्यम से राज्य या जिले को चुनकर अपने स्थान के निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर की खोज करें। 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक ऑनलाइन या वॉक इन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। हालांकि 18 से 44 वर्ष की आयु के नागरिकों को वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से पहले अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन और नियुक्ति का समय निर्धारित करना चाहिए। आप एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करके अधिकतम 4 लोगों को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों या परिवार की मदद ले सकते हैं। वैक्सीन का फाइनल प्राइस अपॉइंटमेंट के स्केड्यूलिंग के टाइम पर सिस्टम दिखाएगा। सब्सिडी गवर्नमेंट या प्राइवेट जिसके आधार पर आप डोज लेने का निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर हो सकती है। कुछ राज्य मुफ्त वैक्सीन लगवा रहे हैं। अगर आपको सेकेंड डोज दूसरे स्टेट या जिले में लेना है, सरकार ने उसका भी प्रबंध किया है। एकमात्र प्रतिबंध ये है कि आप केवल उन्हीं सेंटरों पर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं जो वैसी ही वैक्सीन दे रहे हैं जैसी आपको पहली डोज पर आपको दी गई थी। ये संभव है कि आपके स्थान के पास किसी भी सुविधा ने अभी तक उनके वैक्सीनेशन कार्यक्रम को प्रकाशित नहीं किया है। उस स्थिति में आपको कुछ समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, जब तक कि कोविन प्लेटफॉर्म के साथ वो सेंटर जुड़ ना जाए या सक्रिय हो जाए और अपनी सेवाएं शुरू करे। अपॉइंटमेंट निर्धारित होने के बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भेजे गए एसएमएस में नियुक्ति के लिए चुने गए वैक्सीनेशन सेंटर, डेट और समय स्लॉट का विवरण प्राप्त होगा। आप नियुक्ति पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रिंट कर सकते हैं या अपने स्मार्टफोन पर रख सकते हैं। यदि आप नियुक्ति की डेट पर वैक्सीनेशन के लिए जाने में सक्षम नहीं है, तो आप रीशेड्यूल तब पर क्लिक करके नियुक्ति को रीशेड्यूल कर सकते हैं। नियुक्ति को किसी भी समय रीशेड्यूल किया जा सकता है। एक बार वैक्सीनेशन पूरा हो जाने के बाद आप अपना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र कोविन पोर्टल kowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी नागरिकों के लिए किसी भी संस्था को साबित करने के लिए एक प्रमाण है, जैसे विशेष रूप से यात्रा के मामले में वैक्सीनेशन के प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है। वैक्सीनेशन से होने वाले किसी भी गंभीर साइड इफेक्ट के मामले में आप सरकार के किसी भी नीचे दिए गए विवरण पर संपर्क कर सकते हैं। आप यूसी वैक्सीनेशन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं जहां से आपने वैक्सीन लिया था। वैक्सीन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए और रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप नीचे दिए गए वेबसाइट पर जा सकते हैं। वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं।